तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इकाई 3 पढ़ने वाले हैं हम, कोशिका संरचना एवं कार्य। तो इकाई 3 में हम क्या पढ़ेंगे? अध्याय कौन सा पढ़ेंगे? अध्याय पढ़ेंगे हम कोशिका जीवन की इकाई। तो कोशिका जीवन की इकाई में हम कोशिका जीवन इकाई में पढ़ेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और ये इस चैप्टर में से हमें लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ये नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बाकी सारे एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है हर कोई सा चैप्टर। तो ये खास करके ये जो चैप्टर पढ़ेंगे हम कोशिका जीवन की इकाई, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं हम सेल, यानी कि कोशिका, है ना। कोशिका होता है जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो फिर शुरू करते हैं। कौन सा होता है चैप्टर? पहला चैप्टर है। तो इन क्या में इन जो ये हमारे क्या में रामाचंद्र हैं, ये साइंटिस्ट हैं, ये एक हमारे तो हमारे इंडियन ही साइंटिस्ट हैं। तो इन पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। ये यहाँ से भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो हम रिक्स नहीं लेंगे, बिल्कुल वो ही पढ़ेंगे। सब कुछ चीज़ पढ़ने वाले हैं, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और एक्सप्लेन भी करूँगा बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर शुरू करते हैं। क्या है? जी.एन. रामाचंद्र प्रोटीन संरचना। ये क्या, उनसे इनका नाम क्या है? जी.एन. रामाचंद्र। ये क्या है? प्रोटीन संरचना दी इन्होंने, कि एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे और मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस वो ऑफ बायोपॉलीमर के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के किसके थे? संस्थापक थे। सन 1954 में नेचर में प्रकाशित कोलेजन की तीसरी कुंडली से रचना की। इन्होंने 1954 में क्या कहा था? किस कोलेजन की क्या दी थी? तीसरी ट्रिपल हेलिक्स संरचना दी थी। किसकी? कोलेजन प्रोटीन की। तो इन्होंने खोजी की थी और क्या दिया था? रामाचंद्र प्लॉट दिया था ना। क्या दिया था? रामाचंद्र प्लॉट से प्रोटीन के बहुलक विश्लेषण की संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट थी। आपका जन्म अक्टूबर 1922 को दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तट के कोचीन के निकट पर एक गांव में हुआ था। आपके पिता स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। रामाचंद्र की गणित और रुचि पैदा करने में पर्याप्त आते हैं। रामाचंद्र की गणित के प्रति रुचि पैदा करने का उनका पर्याप्त प्रभाव था। आपने अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में बीएससी ऑनर्स में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आपकी मुलाकात लाइन्स पॉवलिंग, ये वाले साइंटिस्ट को भी नाम हमें याद रखना है। किसका? लाइन्स पॉवलिंग, है ना। तो इनके एल्फा हेलिक्स और बीटा शीट संरचना मॉडल में प्रकाशित हुई। तो कोलेजन की संरचना को हल करने की आकर्षित हुआ। 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2021 को स्वर्गवासी हो गई। इनकी मौत हो गई कितने? 78 साल की उम्र में ही। तो अब देखते हैं कौन सा है? कोशिका जीवन की इकाई। इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखते हैं ना। तो पहले इसका भी हम एक एक चीज पढ़ने वाले हैं, कोई भी मिस नहीं करेंगे, तो है ना। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव। निर्जीव किन्हें कहते हैं? निर्जीव हम किन्हें कहते हैं? जिनमें जीवन नहीं होता, तो उन चीज़ों के कहते हैं हम निर्जीव कहते हैं ना। तो दोनों आप पाते हैं। तो आवश्यक आश्चर्य करते होंगे कि आपसे पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव कहलाता है और निर्जीव नहीं हो सकता। तो इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत
आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। हाँ, इसका मतलब इन्होंने इस लाइन का मतलब क्या दे रखा है, तो जो जीव होते हैं यानी कि जो जिनमें जीवन होता है उसमें क्या होता है, कोशिका उपस्थित होती है। जो निर्जीव होते हैं उनमें क्या होती है, कोशिका अनुपस्थित होती है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, ये बात सही है। सभी जीवधारी कैसे होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से, कुछ ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो एक कोशिका से बने हो सकते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक कोशिका जीव कहते हैं। और कुछ दूसरे हम अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। यानी कि कोशिका को दो से बांट दिया, कोशिका को दो टाइप से बांट दिया। एक होता एक कोशिकीय जीव यानी कि एक कोशिकीय, एक क्या होता बहुकोशिकीय यानी कि एक से अधिक, है ना। तो आगे देखते हैं क्या है कोशिका। आप देखते हैं कोशिका क्या है, व्हाट इज ए सेल। तो अब देखते हैं कोशिका क्या है। कोशिका क्या है, कोशिका जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन वे जीवन के सभी आवश्यक के कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है, कोशिका अगर जिसके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती तो वो क्या है, जीव, उसका जीवन क्या है, अस्तित्व नहीं होता दुनिया में, है ना। और क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी कि जिस जीव के अंदर कोशिका पाई जा रही तो उसका जीवन क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व है। जीवन के सभी कार्य आवश्यक करने में सक्षम होती है। जो जीने के लिए जितने भी कार्य करने पड़ते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो सब करने में क्या होती है, कोशिका सक्षम होती है। और इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इन्होंने क्या बोला, कोशिका ही क्या है, मूलभूत से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि कोशिका जो सेल जो है हमारी, वो शरीर की क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, किसकी, जीवन की। तो अब सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए हमारी, क्या है, एंटोन वैन लोविनहोक ने पहली बार क्या कोशिका को खोजा था। इसका वर्णन क्या था, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। ये देखो ये सामने लिख रहा है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या केंद्रक की खोज की थी। सूक्ष्मदर्शी की खोज वे बाद में उनके सुधार के बाद फेज कंट्रास्ट, यानी कि ये जो इतना है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, के बाद फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका का विस्तृत संरचना के अध्ययन का संभव हो सका। तो आगे